ठीक है राजेश जी, मेरा एक सवाल आ जाता है फिर मन में। ठीक है विशाल जी, प्लीज उनको जवाब अपनी अपनी बारी में प्लीज सर। एक सवाल फिर मन में आ जाता है राजेश जी, आप ये कह रहे हैं कि जनता जो अरविंद केजरीवाल को देख रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं उसको सुन रही है, अरविंद केजरीवाल पर किस तरह निशाना साधा जा रहा है वो देख रही है, तो जनता फिर तो ये भी देखती है ना कि विक्रम मजीठिया के ड्रग्स माफिया कहने पर मानहानि का केस होता है, जाके माफी मांग लेते हैं। नितिन गडकरी पर दिल्ली के रिक्शा मामले में, जमीन घोटाले में कई गंभीर आरोप आपने लगा, मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने लगा दिए, आपने माफी मांग दी। कपिल सिब्बल पर 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बकायदा की और कहा निजी लाभ के लिए शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप उन्होंने लगाया, बाद में लिखित तौर पर सर माफी मांग लेते हैं। अरुण जेटली पर डीडीसीए कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। तो जब मुख्यमंत्री साहब ऐसे कर रहे हैं तो ये भी तो मैसेज जनता में जा रही है, जनता ये देख रही है कि ये लीजिए चुनावों में खड़े होकर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उधर जाके कोर्ट में सेटल कर ले रहे हैं माफी मांग के। अर्पिता जी, ऐसे बीजेपी के कई नेताओं ने हम पे आरोप लगाए हुए हैं, कई बार आप उनकी डिटेल्स देना नहीं चाहते। अरे आप दीजिए सर, मैं थोड़ी प्रवक्ता हूं सर, मैं तो अपने सवाल लेकर आई हूं। आज अरविंद केजरीवाल पे डिबेट है, उन पे चर्चा, इसलिए इस पर सवाल है। हाँ अरे मैं आप जवाब दे रहा हूं, आप सुनते नहीं हो, आपको बहुत जल्दी आज। अरे सर मैं काउंटर करना चाहती हूँ सर, आप ये चाहते हैं सर, सुनिए राजेश जी ऐसे नहीं होता ना सर, आपसे कोई सवाल पूछ ले, आप चाहते हैं कि सवाल ना पूछो, बस मुझे आप 30 सेकंड, आप 30-40 सेकंड 1 मिनट दीजिए, मैं आऊंगा एक भाषण के तौर पर अपनी लाइन बोलूंगा और चला जाऊंगा। सर ये चर्चा है, डिबेट है इसका नाम सर, ये कोई रैली कोई सभा नहीं हो रही है ना कि 1 मिनट आप बोलते रहेंगे। मैं काउंटर सवाल तो पूछूंगी ना सर, बार-बार आप उसके लिए मत रोकिए मुझे। मैं बीच में जवाब देने लग जाऊंगा तो फिर आप भी बात नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। चलिए सर, अब वो मैंने समझा दिया आपको, आप ठीक है। और सभ्यता आप मत समझाइए सर, किसी एक प्रवक्ता से किसी को भी, ना मुझे आपसे सभ्यता सीखनी है ना आपको मुझसे सभ्यता सीखनी है। शब्दों का चयन सही करिए आप। कोई यहाँ सभ्यता सिखा रहे, कोई सर्टिफिकेट देने, सभ्यता सिखाने के लिए नहीं बैठा सर, स्कूल नहीं है ये। नहीं अरे सवाल होने दीजिए ना, आप ऐसे वर्ड बोलेंगे तो जिस पर मुझे आपत्ति है तो मैं वो दर्ज कराऊंगी। आपके सर्टिफिकेट, आपकी सभ्यता का भाषण सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ सर। आप मुझे सभ्यता नहीं सिखाएंगे, मैं भी आपको सभ्यता नहीं सिखा सकती। एक प्रवक्ता है आप सर, और मैं भी एक बड़े चैनल की एक एंकर हूँ। आप बैठ के यहाँ सभ्यता नहीं सिखाएंगे मुझे। किसी बात का घमंड सर, घमंड किसको है? 5-5 समन चले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको गैर कानूनी बता रहे हैं, और ये घमंड किसका है सर? जवाब देना चाहता हूं अपनी पार्टी का, मुझे जवाब दीजिए, सभ्यता मत सिखाइए ना फिर, आप जवाब दीजिए सर। आपको क्यों नहीं लगा? आपने इस बात को बोलने दे रही, मुझे बोलने नहीं दे रही आप। मैं बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए, आप बोलती रहिए। हो गया, बोलिए क्या करना है। आपको बोलने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आप बात ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे ना सर। चिल्लाते रहेंगे तो नहीं। मैं ये कह रही हूँ आप सभ्यता नहीं सिखाएंगे सर, आप सभ्यता मत सिखाइए। आपसे एक सुनिए सर, एक एंकर के तौर पे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरा हक काउंटर सवाल पूछने का है, वो आप नहीं छीन सकते, पहली चीज। दूसरा, आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे सभ्यता सिखाएं, और मुझे भी कोई हक नहीं है कि मैं आपको सभ्यता सिखाऊं। आपसे सवाल पूछने का मेरा हक है, एक प्रवक्ता के तौर पर आपको जवाब के लिए बुलाया है। बहुत सीधी सी रेखा है सर, इसको ना आप पार कीजिए ना मैं पार करती हूँ। अब अगर आप जवाब देना चाहें हाँ तो अपनी बात रखिए सर। अब आप मुझे बोलने दीजिए। मेरा बार बार ये कहना है कि आप कहती है, अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला अजीत पवार जी के लिए 70,000 करोड़ का, पता नहीं कितने हजार करोड़ का घोटाला करा, तो महाराष्ट्र पुलिस उनको नोटिस दे दे कि मोदी जी बताइए कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला अजीत पवार जी ने कैसे करा। तो आप चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ में नोटिस दिया जाएगा और मोदी जी जाके जवाब देंगे? अब हर राजनीतिक आरोप का जो बात होगी उसके तरीके से नोटिस जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अपनी रैलियों में, और सभी बोलते हैं। आपको पता है ना, बोला ना मोदी जी ने, उन्होंने कहा अजीत पवार जी ने एनसीपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, तो एक पुलिस का नोटिस भिजवा देते हैं मोदी जी को, और मोदी जी जवाब देने कि एनसीपी कैसे भ्रष्ट पार्टी है, और फिर इस बात का भी जवाब दे कि अजीत पवार जी को उन्होंने अपनी पार्टी में कैसे ले लिया। बताइए, आप इस बात का कोई जवाब है? आपने कहा माफी मांगने का, अरे हमने अंग्रेजों से माफी तो नहीं मांगी, ये अंग्रेजों से माफी मांगने वाली पार्टी है इस्लाम जी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिखित में माफी, पेंशन लेते थे, आपको पता है ना ये बात, ये वही पार्टी है। आज के लोगों को बरगला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे खुशी हो रही है कि इस्लाम बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोनों चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सुनिए, आज जो जफर इस्लाम को बार-बार ये कह रहे हैं ना, वो बीजेपी को मैं तो तारीफ कर रहा हूं, मैंने बुरा तो नहीं कहा। सर ये तरीका भी ठीक नहीं है सर, आप जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, मत कीजिए सर, मत कीजिए। यहाँ मैं एक प्रवक्ता के तौर पर सबको देखती हूँ, हिंदू मुसलमान डिबेट में मत बांटिए सर प्लीज। प्लीज सर, आप क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है सर, आप क्या कर रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं, जो जनता देख रही है वो भी समझ रही है, और प्लीज मेरे इस मंच को आप इस तरह मत बांटिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, राजेश जी रुकिए। जफर इस्लाम जी देखिए अर्पिता जी, क्या है, कांग्रेस पार्टी या आप ये मुस्लिम समाज को के साथ खिलवाड़ करते हुए आई है, और ये खिलवाड़ करते रहते। मेरा नाम इस्लाम है, इसलिए मुस्लिम समाज से हूं, इसलिए इस तरह की बातें इनको कहने का लगता है कि लाइसेंस मिला हुआ है और खिलवाड़ करती है। मैं इस पार्टी में हूं, मैं गर्व से कहता हूं ऐसी पार्टी में हूं जहां सभ्यता है, जहां अपनी बातें कहने का मौका मिलता है। और वैसे नहीं, आप कहते मैं क्या बना, मैं कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। और जरा मैं गुप्ता जी को बताना चाहता हूं कि वो तो जनता ने इनको 2013 में 2015 में दोनों बार बेदखल कर दिया, थप्पड़ मार दिया, इसलिए कि उनकी हैसियत ही नहीं है कि जनता के सामने एक सभ्य तरीके से पेश आए। अब मुझे जिस तरह की भाषा और अमर्यादित भाषा में जो बातें कह रहे थे, मुझे अफसोस है कि इन्हें एक राजनीतिक पार्टी में, कहीं राजनीतिक पार्टी ने मौका दिया है कि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लायक है ये।